फर्स्ट का आंसर क्या होगा? रेट ऑफ नाइट्रेशन। ADCB। ए प्लस एम है ना, तो ए का सबसे ज्यादा होना चाहिए ना। प्लस एम से रिंग एक्टिवेट होते हैं ना। यस सर। यस सर। तो ए डी, B E। ए डी सी बी, ये सही आंसर है। सर E और F भी ई है। और एफ भी तो अच्छा, है। ई और एफ भी है ना, तो EFC भी होगा लास्ट में। ए डी तो ज्यादा होगा ही होगा। उसके बाद EFC भी। सी, ई एफ तो बराबर हो जाएगा ना। नाइट्रेशन रिवर्सिबल नहीं होता है, तो उसके लिए रेट जो हो जाएगा वो सी इक्वल टू ई इक्वल टू एफ लेस देन बी, यही है। यस सर। सेकंड में तो बताओ, दो रिंग है, एक में ये लोन पेयर अटैच है, और एक में क्या है, माइनस एम है। ठीक है, तो यस। कौन कौन से रिंग में, ये माइनस एम और ये प्लस एम। तो लेट्स से 1 2 3 4 5 6, कौन से रिंग में सब्स्टिट्यूशन होगा और किस पोजीशन पे होगा? 3 पे होगा लेफ्ट साइड वाले पे। 3 पोजीशन पे NO2 ग्रुप आ जाएगा, राइट। और सब में वही है, ये सब नाइट्रेशन ही है ना। यस सर। यस सर। थर्ड थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, ये प्लस एम है। प्लस एम में ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, जिससे ये वाला मेजर बनेगा, ये जस्टिफाइड है। ठीक है, ये भी बनेगा, पर प्रॉब्लम ये है कि मेटा बना और वो भी 47%। ठीक है, आपको परसेंटेज याद तो नहीं रखना है, बट मेटा आया कैसे, इसको जस्टिफाई करना होगा। तो देखो, जो एनिलीन है, ठीक है, ये एनिलीन है। डू यू थिंक ये एनिलीन एक बेस है? यस सर। और HNO3 H2SO4 ये क्या है? एसिड है। यस। तो एसिड बेस रिएक्शन होके जो NH2 है, इट बिकम NH3 प्लस। नाउ ग्रुप NH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग। विड्रॉइंग। दोनों नहीं। अरे, सर वीकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है और लून पेयर भी नहीं है। तो NH3 ग्रुप किस कैटेगरी में है? हमने 3 केस लिखा था ना। ओरिएंटेशन के लिए 3 केस लिखा था कि नहीं? क्या मैंने 3 केस बताया था ओरिएंटेशन वाला? कौन सा सर? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो किस पोजीशन पे आता है? नहीं बताया हम क्या? बताया था। बताया था ना, तो उस क्लास के नोट्स नहीं है लगता है इसमें।
ओरिएंटेशन ऑफ ईएसआर वाला लेक्चर हुआ है ना तुम लोगों में? यस। हुआ है कि नहीं बताओ? हाँ हुआ। उसमें 3 केस बताए थे, देखो तो तीनों केस क्या क्या है। केस फर्स्ट था जब बेंजीन रिंग से क्या अटैच हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन हो सकता है? O माइनस, ठीक है, OH प्लस M के ऑर्डर में नहीं लिख रहा हूँ, NHCO R OCO R, ये सारे ग्रुप क्या हैं? प्लस M है। ठीक है, या फिर PH, या फिर विनाइल ग्रुप, या फिर R, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ये केस बताया था क्या? इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा हाँ तो, सही बताया था। हाँ तो उस ग्रुप में देखो NH3 नहीं लिखा है क्या? चेक करो कॉपी, जिसमें पैरा मेजर होता है। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, केस 2 क्या था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या हो सकता है जो रिंग को डीएक्टिवेट करता है? NO2 वाले ग्रुप, CN, ये सब ग्रुप बताए हो ना। CO के साथ कुछ भी HR OH OR, ये सारे ग्रुप। माइनस आई के कुछ ग्रुप ले लें तो NF3 प्लस हो सकता है, NH3 प्लस हो सकता है। ठीक है, सर NH3 नहीं लिखा है था। क्या बात कर रहे हो यार? नोट्स दिखाऊं मैं तुम लोगों की क्लास वाला? ढूंढना पड़ेगा मुझे। NH3 NR3, ये सब ग्रुप क्या है? दीज आर माइनस आई ग्रुप। CX3, CX3 ये ग्रुप क्या है? माइनस H ग्रुप है। और ऊपर वाले जो लिखे हैं ये सब क्या है? माइनस M ग्रुप है। ये सब कोई भी ग्रुप होगा तो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा? मेटा डायरेक्टर है। ठीक है ना, 3 केस है और उसमें भी नहीं बताया हूँ, ये यही करते रहो। केस थर्ड क्या था? फॉर हेलोजन, यहाँ हेलोजन हो सकता है और भी ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हेलोजन के लिए माइनस आई इज मोर डोमिनेटिंग देन +1 प्लस M, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही होगा ये। और इसमें इसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, ये 3 केस याद रखने हैं आपको। ठीक है, यहाँ भी पैरा मेजर है। कोई भी क्वेश्चन होगा तो यही होगा ना। तो NH3 अभी क्या हो गया? माइनस आई ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, मेटा डायरेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें तीनों प्रोडक्ट आता है। परसेंटेज हमें रटना नहीं है कि परसेंटेज क्या आएगी, बट तीनों प्रोडक्ट हो। ऑर्थोपैरा तो पहले ही जस्टिफाइड था ना, यहाँ पे मेटा डायरेक्टर हो गया। समझा आप? यस सर। यस। यहाँ यहाँ पे जितने ग्रुप है ये, इसमें से कोई कभी भी क्वेश्चन किसी पे भी आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे -M -H एंड -I, यहाँ पे +M +H एंड +I। ठीक है, और यहाँ पे ये हैलोजन के लिए अलग से लेना पड़ा, क्योंकि हैलोजन क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने के बावजूद भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर आ रहा है। ठीक है, फोर्थ में, फोर्थ बनाया किसी ने?
फोर्थ कौन सा रिएक्शन है? अल्काइलेशन है। अल्काइलेशन बताया हूँ क्या? अल्काइलेशन नहीं सर, अभी तक नहीं पढ़ा। पता नहीं। देखो, अल्काइलेशन रिएक्शन जैसे हमारे पास देखो, जब हमारे पास OH ग्रुप होते हैं तो ये हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप है, ठीक है। तो इसे मॉडरेटली एक्टिवेटेड बनाने के लिए असाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं। तो असाइल ग्रुप से रिएक्शन करने से क्या होता है, ये ग्रुप बन जाता है OCO-CH3। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे, यहाँ से H निकल गया और यहाँ से HCl रिमूव हो गया। इस HCl को कंज्यूम करने के लिए पिरिडीन भी लिया जा सकता है। वहाँ पे पिरिडीन नहीं लिखा है, बट बेटर होता है कि पिरिडीन लिखा जाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज असाइलेशन, ठीक है। ये असाइलेशन किससे करवा सकते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी करवा सकते हैं। CH3CO, ये ग्रुप भी लेंगे तो यहाँ से H और यहाँ का ये पूरा ग्रुप निकलेगा। बनना यही है, सिर्फ साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ऊपर एसिड बना था HCl, नीचे भी एसिड ही बनेगा। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज असाइलेशन, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है। एक्चुअल में रिएक्शन क्यों कराते हैं, ये जो रिंग था ना हाईली एक्टिवेटेड, अब यहाँ पे NH2 भी होगा तो और ज्यादा हाईली एक्टिवेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों रिंग जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटेड ग्रुप है, ठीक है। अब ये जो बना है ये मॉडरेटली हो गया, क्योंकि यहाँ जो लोन पेयर है वो क्रॉस कंजुगेशन हो रहा होगा इसके साथ। तो इसको क्या बोलते हैं, मॉडरेटली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया अब, ठीक है। मतलब प्लस एम के पावर कम हो गए। प्लस एम का ऑर्डर यही होता है ना, सबसे ज्यादा O-, फिर NH2, फिर क्या होता है OH, उसके बाद ही ये ग्रुप आते हैं ना NH वाले। बोलो। यस सर। तो ये इस ग्रुप को, ये जो हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप थे, इसको एसाइलेशन के थ्रू इस वाले ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज अभी एनिलीन के लिए कर सकते हैं। यहाँ से अगर हमने H अगर निकाल दिया, क्या बनेगा, ड्यू टू रिमूवल ऑफ, क्या ले सकते हैं हम लोग, एसिड, CH3COOH। समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं? यस सर। H निकल गया तो क्या बनेगा, NH बचेगा, COCH3। असाइलेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, असाइलेशन क्यों कराते हैं? असाइलेशन जो है, पहले हाईली एक्टिवेटेड रिंग था, ठीक है ना। तो इसके पहले आपने देखा होगा ऑर्थो मेजर हो रहा था, यहाँ देखा था कहीं ऊपर में, कहीं OH वाला क्वेश्चन होगा। समझो ऐसा कि अगर मान के चलो, अगर हम ये रिएक्शन नहीं करते और इसमें यहाँ पे, चलो एक अलग से समझाता हूँ यहाँ पे, ये एसाइलेशन का यूज क्या है।
अगर हम यहाँ पे OH लें, ठीक है, और नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या मेजर बनेगा? अगर फिनॉल में नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या सारा मेजर होगा? इसमें ऑर्थो मेजर हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे ऑर्थो क्या हो जाता है? मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन अगर हम इसमें एसाइलेशन पहले कर दें, CH3 COCl से कर सकते हैं विथ pyridine, या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड विथ pyridine, इन दोनों से क्या हो जाएगा? ये रिंग मॉडरेटली एक्टिवेटेड हो जाएंगे। क्या ये बन जाएगा? अब अगर हम इसमें नाइट्रेशन कराएंगे तो कहाँ आएगा? अब कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा क्या? नहीं सर। नहीं। तो अब कहाँ आएगा? पैरा पे आएगा। हाँ। अब आपका पैरा पे आ जाएगा। अब नाइट्रेशन यहाँ हो गया। अब इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें, ठीक है, अगर इसे हम हाइड्रोलिसिस कर दें, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? HOH, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोलिसिस में, ठीक है, O को H मिल जाएगा। तो देखो, ऊपर फिनॉल बन गया और नीचे क्या बन गया? नीचे तो NO2 है ही ना। तो इस तरीके से पैरा वाला क्या बन गया? इसमें मेजर बन गया। तो जब पैरा मेजर बनाना होता है इसलिए हम एसाइलेशन कराते हैं। ठीक है, ये रीजन था यहाँ पे एसाइलेशन करना। तो अब नाइट्रेशन कहाँ होगा इसमें? ऑर्थो पे होगा या पैरा पे? सारा। और तो पैरा पे आएगा। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करना है, सेम रिएक्शन है ना। हाँ सर। हाइड्रोलिसिस में N को H दे देंगे। ठीक है, ये कैसे H और OH कैसे डिसाइड कर रहे हैं किसे देना है? कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, इसे OH दे दिए। नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव, इसे हाइड्रोजन दे दिए। ठीक है, तो ये यस क्या सर। बन जाएगा? आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या बनेगा? एक पैरा वाले प्रोडक्ट बनेंगे, साथ में ऑर्थो वाले भी बनेंगे ना। तो वही लिखा है D और C। ठीक है, समझा कि नहीं? एसाइलेशन बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है कि H यहाँ से हटाना है और यहाँ से क्या हटाना है? ये, बस इतना सा रिएक्शन है। HCl निकाल के आप क्या बना सकते हो? ईस्टर बना सकते हो। इसको एसाइलेशन बोलते हैं। ठीक है, यस सर। अब ये R क्या हो सकता है? AR हो सकता है, R अल्काइल हो सकता है, या फिर अराइल हो सकता है। ठीक है ना। फिफ्थ का बताओ। फिफ्थ में नाइट्रेशन कहाँ होगा? फर्स्ट रिंग में, सेकेंड रिंग में? सेकेंड रिंग पैरा पे। पैरा पे आ जाएगा। ये कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो मेटा पे नाइट्रेशन हो जाएगा। सेवेंथ में किस पोजीशन पे नाइट्रेशन? 1 2 3, 3। 3 पे हो जाएगा। एट्थ में बताओ। 1 2 3, 3। 3 पे हो जाएगा। 1 2, इसमें कहाँ होगा? 1। 1। 1 पे नाइट्रेशन हो जाएगा। सभी समझ रहे हो कि नहीं? यस। यस। बनाए हो ना तुम लोग क्वेश्चन? हाँ। टेंथ का आंसर कौन बताएगा? मैं ही बता रहा हूँ। अब मैं पूछता हूँ जिससे वो बताएगा। कृति शेट्टी, तुम बताओ।
कृति शेट्टी अनम्यूट करो। 10th का आंसर बताओ। इस टाइप के रेट के क्वेश्चन तो बहुत बता दिए ना। जानवी कश्यप। देखो जो नहीं यस बताएगा उससे मीटिंग से निकाल दूंगा, पता है ना। सर, एक्चुअली आज मेरा फर्स्ट क्लास है। ये चैप्टर मैं आई जस्ट जॉइंड, सो मैंने ये चैप्टर नहीं किया है। ओके, तो तुम वीडियो लेक्चर देख लेना, ग्रुप में भेजा हूं ना मैं। यस सर। कंप्लीट अभी तक का लेक्चर मेरे से मांग के देख लो, ठीक है। जस्ट गो थ्रू वीडियो लेक्चर, देन यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर कोई यस सर। दिक्कत हो तो मुझे बताना। राहुल, राहुल पांडा, तो यस कृति सर। आंसर चैट में बताओ भेजा क्वेश्चन उसने नंबर 10। चैट में। क्या? तो कृति ने चार्ट में लिखा आंसर। अच्छा अच्छा। BCDA, BCDEA चेक कर लेते हैं। BCDEA, वेरी गुड, ठीक है। कृति शेट्टी सही है तुम्हारा आंसर। देखो ऐसे आंसर देते हैं ना, थोड़े पढ़ाने में अच्छा भी लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि कुछ अच्छा चीज बताना चाहिए आप लोग, ठीक है। वेरी गुड। तो आंसर सब लोग चेक कर लो अपना, BC, और डाउट है तो भी पूछ लो। BCDE&A, किसी को इसमें डाउट है क्या? सल्फोनेशन रिएक्शन है ना। रिवर्सिबल होता ना ये? हाँ अभी सल्फोनेशन नहीं पढ़े ना हम लोग, अभी पढ़ेंगे सल्फोनेशन। सब लेकिन पढ़ा मैंने बता, सर। अच्छा पढ़ लिया क्या? हाँ। नाइट्रेशन ही पढ़े ना अभी था आई थिंक। ये सल्फोनेशन नहीं पढ़ा। सर सल्फोनेशन नहीं पढ़ा। हाँ नहीं पढ़ा, लेकिन अभी कर सकते हैं। अभी सल्फोनेशन आएगा, थर्ड थर्ड रिएक्शन वही है। बट इतना बता दिया था ना आयोडीनेशन के केस में कि दो ऐसे रिएक्शन है जो रिवर्सिबल होते हैं। यस सर। यस सपोज सर। इसमें सपोज अगर यहाँ पे सल्फोनेशन की जगह वर्ड नाइट्रेशन यूज होता, ठीक है, या फिर ESR बोलता, तब हमारा आंसर क्या होने वाला था? तब हमारा आंसर होने वाला था B, ठीक है। उसके बाद C=D=E, राइट। यस सर। यस ये सर। आंसर होता तब जब हमारे पास क्लोरीनेशन का रेट पूछता, नाइट्रेशन का रेट पूछता, ब्रोमिनेशन का पूछता, या जनरल ESR का रेट पूछता। लेकिन सल्फोनेशन और आयोडीनेशन के लिए यही रेट होने वाला है। आयोडीनेशन के बारे में तो बताया हूँ ना। यस सर। यस। हाँ, तो आयोडीनेशन है और यही सेम रेट किसका रहने वाला है? सल्फोनेशन के केस में भी। अभी हम आ जाएंगे इस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अभी ये सल्फोनेशन का यूज करके, ठीक है, अभी बस लिख लो सल्फोनेशन वाया सल्फोनेशन कर सकते हैं। अब सल्फोनेशन अभी पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन मैं वहां पे लेने वाला हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहां हो जाएगा, ठीक है। वन ऑफ द यूज ऑफ सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है। अभी करेंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ का नहीं है, मैं ऐसी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए दे दिया है कि डू यू थिंक ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन है? बोलो। बेंजीन के ऑक्सीडेशन से फिनॉल बनेगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, यस सर। यस। एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। रिडक्शन। तो जब प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ेंगे तो ये एक रिएक्शन आएगा, और जब प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पढ़ेंगे तो ये एक रिएक्शन आएगा। तो जिंक डस्ट यानी किसी भी हैवी मेटल के प्रेजेंस में रिडक्शन होता है, और यहाँ पे मेटल विथ H2O2 पेरोक्साइड, यानी ऑक्सीजन का कोई भी कंपाउंड, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, Na2SO4, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए दिया है, यहाँ ये ESR का पार्ट नहीं है, ठीक है।
ये रिएक्शन कभी ना कभी फिर आएगा जब हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हों, ठीक है, तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 13 तो बन गया होगा। 1 2 3 ब्रोमिनेशन कहाँ पे कर लेंगे? 1 और 3। मेजर कौन सा होगा? 1। 1 होगा। मैंने इसका डेटा बताया था क्या? हाँ सर। हाँ बता। कितना कितना परसेंट बताया था मिथाइल में होता है? ये डेटा देखो, याद तो नहीं रखना है, लेकिन मिथाइल में ना ऑर्थो मेजर हो जाता है, ठीक है, लेकिन इथाइल रहेगा तो वहां नहीं होगा ना। याद है किसी को? यस। यस सर। ठीक है, तो जनरली क्या मेजर होता है? पैरा। हाँ, जनरली पैरा मेजर होता है, बट मिथाइल के केस में ना, ठीक है, बट मिथाइल के केस में आपका ऑर्थो भी मेजर हो जाते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट मेजर है, सिर्फ मिथाइल के लिए ऐसा होता है, यही मेजर है। जैसे यहाँ पे इथाइल होगा फिर से पैरा ही मेजर होगा, तो सिर्फ इसमें ध्यान रखना। इनफैक्ट यहाँ पे नाइट्रेशन भी कराते अगर, तो भी क्या होता? ऑर्थो ही मेजर होता, ठीक है। यस सर। ऑर्थो ही मेजर होता फिर भी। अच्छा, ये वाला जो रिएक्शन है ना BRH में, वो ESR नहीं है, ठीक है, वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अल्केन चैप्टर में आने वाला है, ठीक है। अलग प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ, ये जो हाइड्रोजन है ना CH3 का, वो CH2Br हो जाएगा, लाइक दिस। बट ये अगेन यहाँ का रिएक्शन नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन के लिए दिया गया है कि ये ESR नहीं है, मतलब यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस तो नहीं हो सकता, ठीक है। किसी अल्केन का हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, बेंजीन का हाइड्रोजन नहीं रिप्लेस होता, जस्ट दोनों में कंपैरिजन, ठीक है। तो अल्केन चैप्टर जब आएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये रिएक्शन आने वाला है। 14 में बताओ। 14 तो आसान है ना, 14 में तो आंसर दिया हुआ है, ठीक है, ये सब बता चुका हूँ ना। तीनों पोजीशन पे आया था, बताया था ना, विदाउट हाँ AlCl3, सर। ठीक है, तो ये बता चुका हूँ आपको। इसमें आयोडीनेशन हो जाएगा। हाँ। HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में आयोडीनेशन करा देते हैं। आयोडीनेशन का रेट तीनों इक्वल हो जाएगा। ये सब तो कॉपी का ही क्वेश्चन है। इक्वल नहीं होगा ना। हाँ सॉरी सॉरी, ये रेट हो जाएगा आयोडीनेशन में, नाइट्रेशन में इक्वल होता है। ये ऑर्डर हो जाएगा ABC। नेक्स्ट में बताओ। आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन। लास्ट में क्या होगा? ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमो। ब्रोमोबेंजीन, क्योंकि यहाँ से Br प्लस जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रो